फटाफट हमने क्या लिखा है वो देखते हैं। हमने कहा इफ पार्टिकल इज इन एसएचएम, ये दो एक्सट्रीम के बीच में वैरी करने वाला, मूव करने वाला है, प्लस ए माइनस ए। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम रहेगी, एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहेगा, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, इसलिए ये आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम रहेगी, दैट विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी, विच इज हाफ के ए स्क्वायर। एट मीन पोजीशन आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, इट विल बी ओमेगा ए। एक्सीलरेशन मिनिमम रहेगा 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहने वाली है हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से आया ये? तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी है ओमेगा ए, उसका स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर मतलब के। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम रहेगी 0। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर वेलोसिटी मिनिमम, ठीक है, ये रहेगी 0। एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहेगा, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर ए। पॉजिटिव इसलिए आया है बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी, इट विल बी हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा देखो, पी मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर, पी मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर। अब देखो ये पोजीशन, अगर टाइम पता है, एंगल पता है तो आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगी a cos ओमेगा t प्लस पाई। वेलोसिटी ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस पाई, या माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t प्लस पाई, या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो विथ पोजीशन आपको पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की वैल्यूज आ जाएगी, विथ टाइम ये वैल्यूज आ जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पोजीशन के साथ, वेलोसिटी के साथ, एंड पीई आ जाएगी हाफ के एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर हम निकालते हैं, पहला तो ग्राफ रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, दिस इज माइनस ए, 0 प्लस ए। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर आते आते वो कम हो जाएगी, एंड फिर से राइट वाले एक्सट्रीम पर जाते जाते वो मैक्सिमम हो जाएगी। सिमिलरली फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, मीन पोजीशन पर
वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर से जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएगी ये वैल्यू कम होते जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन है हमारा जीरो। कौन जीरो रहती है एक्सट्रीम पर? काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का वेरिएशन है। दिस इज यू एक्स, दिस इज के एक्स। पोजीशन के साथ कैसे वैरी हो रही है, ऐसा टाइम के साथ निकाल सकते हैं क्या? तो ऐसा टाइम के साथ भी निकाल के आना चाहिए। देखो, वैल्यू वही है। हाँ, दिस इज हाफ के ए स्क्वेयर, ये जीरो। देखो, ये टाइम रहेगा स्टार्टिंग जीरो, दिस इज टी बाय फोर, दिस इज टू टी बाय फोर, दिस इज थ्री टी बाय फोर, दिस इज अगेन टी। ठीक है, हमें पता होना चाहिए डिफरेंट टाइम पर पार्टिकल कहाँ कहाँ रहता है। ऊपर निकालता हूँ। दिस इज टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी बाय फोर, सॉरी हाँ, छोटा टी लेना चाहिए। टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी बाय फोर, टी इक्वल टू टू टी बाय फोर, टी इक्वल टू थ्री टी बाय फोर, अगेन दिस इज टी इक्वल टू कैपिटल टी। या और एक लाइन निकाल ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हमें। ठीक है, हमारा पार्टिकल देखो, हमने क्या कहा है, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। सो एक्सट्रीम टी बाय फोर के बाद मीन पर गया, उसके बाद दूसरे एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर वापस आया, एंड देन फाइनली उसकी साइकिल कंप्लीट हुई। ठीक है,
साइकिल कंप्लीट हुई। चलो देखो, पहले ग्राफ निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का। T इक्वल टू 0, पार्टिकल एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 रहने वाली है। ठीक है, ठीक है। देखो, पार्टिकल एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0, T/4 पार्टिकल पहुंचा है मीन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2T/4 एक्सट्रीम पर पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फिर क्या हुआ, 3T/4 ये फिर से मीन पोजीशन पर पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो गई। ठीक है, एंड देन अगेन टी पर ये एक्सट्रीम पर पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो गई। सो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ रहेगा। अब देखो, ये 0 से लेकर बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, फिर से ये एनर्जी 0 आ गई, देन अगेन ये बढ़ी 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 मैक्सिमम हो गई, एंड फिर से 0 आ गई। सो आप देख रहे हो, देयर आर टू सिमिलर टाइप्स ऑफ पीक। सो इसलिए आप कहोगे कि सर ये T/2 टाइम में खुद को रिपीट कर रही है, ये साइकिल T/2 टाइम में रिपीट कर रही है। ठीक है, वही अब पोटेंशियल का निकाल लेते हैं। एक्सट्रीम पर पोटेंशियल मैक्सिमम, एक्सक्यूज मी, T/4 पर मीन पर आ गया, पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगी। फिर से 2T/4 पर एक्सट्रीम पर चला गया, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई। फिर से 3T/4 पर मीन पर आ गया, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम। एंड फिर से टी पर ये एक्सट्रीम पर पहुंच गया, पोटेंशियल फिर से मैक्सिमम हो गई। सो इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी भी वैरी होने वाली है। ये टाइम के साथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ रहेंगे। ठीक है, ऊपर पोजीशन है एक्सट्रीम पर, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है पीई। अब ये u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, एंड दिस इज ke एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। आया क्या दोनों चीजें ध्यान में? देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, हमारा कहना है कि ये पार्टिकल एसएचएम में है। अभी तक हमें पता है कि इसके मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 रहती है, एंड हमें ये भी पता है मीन टू एक्सट्रीम
मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, अगेन मीन टू अनदर एक्सट्रीम एंड अनदर एक्सट्रीम टू मीन। ये सब करने के लिए t/4 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 इतना टाइम लगता है। ये वापस मीन पोजीशन पर आ गया, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर Vmax टू 0, 0 टू Vmax, मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, सो हमने कहा ड्यूरिंग t/4 इतना टाइम पार्टिकल विल रीच फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम एंड वाइस वर्सा। सो अब ऑब्वियस क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t/4, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर a/2 डिस्टेंस। ठीक है, क्या हमें निकालना है? निकाल पाएंगे क्या? यस सर। ओके, कैसे? उसके पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम यहाँ पर वो v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये रिलेशन यूज कर सकते हैं? जो हमने इसके पहले बहुत बार यूज किए हैं, क्या उनको यूज कर पाएंगे यहाँ पर? यस सर। ओके, क्यों यूज कर पाएंगे? वो कौन से केसेस में अप्लीकेबल होते हैं? यूनिफॉर्म मोशंस में यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। ओके, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब क्या? एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ओके, क्या हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है अभी? क्या हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है अभी? हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। बताओ, नो सर। क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? नो सर, बिकॉज वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है ना टाइम। एग्जैक्टली, एक्सीलरेशन का ड्यूरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है मतलब ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है। अगर ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, तो क्या हम वो रिलेशन यूज कर पाएंगे? नो सर। इतना तो भी अपने मन में क्लियर होना चाहिए। आया है क्या ध्यान में? वो रिलेशन हम यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक सर है, पूरे सेशन में यूज नहीं कर पाएंगे ना। ये एक्सीलरेटेड मोशन है ना, और एक्सीलरेटेड है एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेशन इज कंटीन्यूअसली वैरिंग, एक्सीलरेशन वैरी हो रहा है, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रहेगा ध्यान में? यस सर। ओके, देखो इसके निकालने के लिए हम थोड़ा सा और बेसिक में चले जाते हैं। और बेसिक में मतलब सर कहाँ पर? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्प्रिंग से। नहीं, और व्हाट इज एसए चेन? व्हाट इज एसए चेन? सर सर्कल से यूनिफॉर्म सर्कुलर में, हाँ, मतलब क्या है, किसको एसए चेन कहते हैं हम? फिर से जिसका इंटरेस्ट फोर्स डायरेक्टेड टू द मोशन। मीन। ओके, और When a body travels in uniform circular motion and its projection on x or y axis ओके, is in एग्जैक्टली। SH. हाँ हाँ हाँ, अब आपने लाइन पकड़ ली। तो देखो, हमने कहा एसए चेन ये ऐसे पार्टिकल का प्रोजेक्शन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज अवर एसए चेन। देखो, मैं कुछ पोजीशन पॉइंट मार्क करता हूँ। एक, तो देखो
आपको ये पक्के से अभी ध्यान में आ गया कि सर ये 1 ये इतना पार्ट कवर करने के लिए पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इसको t/4 समय लगता है, इसके लिए t/4 समय लगता है, इसके लिए अगेन t/4 लगता है, और ये पूरा वापस आने के लिए t/4 लगेगा। सो टोटल टाइम कितना लगेगा अपने को? कैपिटल T। एक राउंड पूरा हो गया, और इसमें से एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, मीन टू अगेन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, एंड मीन टू अनदर अगेन एक्सट्रीम, ओरिजिनल पोजीशन, इसके लिए अपने को t/4 समय लगने वाला है। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो, इसमें ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। सो अगर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक पहुंचने के लिए t/4 लगता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल कवर होगा, तो उसके आधे समय में कितना एंगल कवर होना चाहिए? उसके आधे समय 45 डिग्री। 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। उसके आधे समय में 45 डिग्री का एंगल कवर होना चाहिए। इफ दैट इज द केस, तो t/8 समय में इसने कितना एंगल बनाया होगा? इसने बनाया होगा 45 डिग्री। क्या कुछ करंट लग रहा है? क्या इसकी पोजीशन मिल जाएगी आपको? इसकी पोजीशन मिल जाएगी? अरे मिल जाएगी ना यार। इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो ये अगर a है, सो यहां से t/8 समय के बाद ये कितने डिस्टेंस पर रहने वाला है? व्हाट इज cos 45? 1/√2, दैट इज a/√2। t/8 समय के बाद ये मीन पोजीशन से a/√2 डिस्टेंस पर रहेगा। क्या सही है क्या? कहाँ से शुरू किया है पार्टिकल ने? एक्सट्रीम पोजीशन से। सो पहले t/8 में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना हो जाएगा ये? a माइनस a/√2, मतलब √2 टाइम्स ऑफ a माइनस a अपॉन √2। क्या सही है? टोटल डिस्टेंस कितना है? a, उसमें से a/√2 को हटा दो, कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ a माइनस a अपॉन √2। दिस विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट t/8। नेक्स्ट t/8 में कितना ट्रेवल करने वाला है ये? इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वापस आएगा। सो 0 टू t/8, ये कहाँ से कहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? a से लेकर a/√2। a से लेकर a/√2, ये डिस्टेंस आ जाएगा √2 टाइम √2 माइनस 1 इंटू a अपॉन √2। ठीक है। फिर t/8 टू t/4, यहां तक t/4 रहेगा ना? ठीक है। इसमें और फिर जोड़ दो, दिस इज 3t/8, दिस इज t/2, इसमें फिर से जोड़ दो 5t/8। सर आप क्या कर रहे हो? मैं t/8 टाइम ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा लिखता हूँ
t equal to 0, t by 8, t by 2t by 8, 3t by 8, 4t by 8, 5t by 8, 6t by 8, 7t by 8, अगेन ये हो जाएगा t। ठीक है, सो पहले 0 टू t by 8 इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, √2 - 1 अपॉन √2 इंटू a। दूसरे t by 8 से लेकर 2t by 8 दैट इज t by 4 कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, a by √2 से 0, सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ऐसा लिखूंगा a by √2 - 0 दैट इज a by √2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब फिर से अब अगले वाले टाइम इंटरवल में ये कहां से कहां तक पहुंचने वाला है, मीन पोजीशन से यहां तक। इसका प्रोजेक्शन अगर निकालते हैं सो अगेन एंगल सेम रहेगा क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एंगल कवर होने वाला है, बिकॉज दिस इज यूसीएम, ये 45 डिग्री, तो ये अगेन a by √2। so this is t by 4 to 3t by 8, इसमें इतने कवर होने वाला है a by √2 - 0 दैट इज a by √2, और आगे के 3t by 8 2t by 2 इतने समय में कितना कवर होने वाला है, a - a by √2, a - a by √2 मतलब √2 - 1 इंटू a अपॉन √2। अरे सर ये तो फिर सही हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगेन पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, हर पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ये हमें ध्यान में आ गया। डिपेंडिंग ऑन इनिशियल पोजीशन उसके बाद के t by 8 में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है हमारे ध्यान में आ गया। सो अगेन t by 2 से लेकर 5t by 8 इसमें ये डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है a - a by √2 दैट इज √2 - 1 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ a। 5t से लेकर 6t by 8 ये पूछने वाला है a by √2 से मीन पोजीशन पर डिस्टेंस ट्रैवल विल बी a by √2, एंड फिर आप कहोगे 3t by 8 से लेकर 6t by 8 से लेकर 7t by 8 ये अगेन a by √2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एंड फाइनली फिर से ये बचा हुआ डिस्टेंस √2 - 1 a अपॉन √2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्या आया क्या ध्यान में? सर अगर ऐसे होता तो हम ऐसा भी तो बोल सकते थे ना कि a जो डिस्टेंस है वो t/4 में कवर कर रहा है तो a/2 t/8 में कवर कर रहा होगा, तो ऐसा क्यों किया? देखो a by 2 ये उसके आधे टाइम में मतलब t by 8 में कवर करते, ऐसा हमने इसलिए नहीं कहा बिकॉज दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, आपका ऐसा कहना है ना। t by 4 दैट इज 2t by 8 में अगर a हो रहा है तो इसका मतलब t by 8 प्लस t by 8 में a हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हो सर t by 8 में a by 2 हो रहा था और बचे हुए t by 8 में a by 2 हो रहा था। ऐसा हम इसलिए नहीं कर पा रहे
बिकॉज दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन के केस में ठीक रहता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस। अभी हमें ध्यान में आ रहा है ऐसा नहीं है, ये डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा यूनिफॉर्म मोशन में होता, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सीलरेशन 0, हमारी तो एक्सीलरेटेड मोशन है, एंड इवन इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या आया क्या ध्यान में? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इस पे ऊपर सवाल कैसे आते हैं, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस फॉर्म कर देंगे। जैसे आपको कहा कि देखो एक मोशन है ना जिसका टाइम पीरियड है 16 सेकंड, तो t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन बता दो। बता पाओगे क्या? सो देखो यहाँ पर जो हमारा t/8 इंटरवल है ये कितना हो गया, ये 2 सेकंड का हो गया, सही है। सो 5 सेकंड मतलब कितने, 5t/8, ठीक है। 5t/8 मतलब 1 1 2 3 4 5। यूसीएम वाला पार्टिकल यहाँ पर रहता, यूसीएम वाला पार्टिकल यहाँ पर रहता, एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ पर रहने वाला है। क्या उसकी पोजीशन मिल गई? एक्स मिल गया, पोजीशन मिल गई तो v मिल जाएगी माइनस ओमेगा या ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या एक्सीलरेशन मिल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। डायरेक्शन आपको भी पता है 5t/8 मतलब डायरेक्शन इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, पार्टिकल मीन पोजीशन के तरफ जा रहा है। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव आ जाएगी। दिमाग में घुस रहा है क्या कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। देखो क्या कहा हमें कहा कि एक पार्टिकल विच इज इन एसएचएम उसका टाइम पीरियड है 16 सेकंड, ठीक है। सो t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन बता दो। हमने कहा देखो टाइम पीरियड 16 सेकंड है, मतलब हमारा t/8 का इंटरवल ये 2 सेकंड का इंटरवल हो गया। 10 सेकंड मतलब ऐसे 5t/8 5 इंटरवल हो जाएंगे, t/8 2t/8 3t/8 4t/8 5t/8। उसकी सर्कल की पोजीशन पता चल गई तो उसकी एसएचएम की पोजीशन पता चल जाएगी। जैसे ही उसका एक्स पता चल गया उसकी पूरी कुंडली अपने पास आ गई। एक्स आ गया तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी आती है तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्स की पोजीशन पता चल गई तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी आ जाएगी। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ SHM is pure common sense which is most uncommon in the world, which is most uncommon in the world। दुनिया में कॉमन सेंस ये सबसे अनकॉमन चीज है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, ये अनकॉमन चीज कॉमन सेंस को यूज करोगे तो बिना कुछ कैलकुलेशन सिर्फ देख कर एंड विजुअलाइज कर कर एसएचएम एंड ऑसिलेशन के सभी चीजें आप सॉल्व कर पाओगे। फक्त कळलं पाहिजे की आपल्याला काय म्हटलेलं आहे। देखो अगर ये हो गया तो मैं एक स्टेप आगे लेकर जाता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन जो था ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t/8, ये सभी t/8 के डिस्टेंसेस अभी अपने को पता चल गया, ठीक है। सिंपली अपन ध्यान में रख सकते हैं, देखो वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो उसके बाद के t/8 में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। सो मेन पोजीशन से नेक्स्ट t/8 जो रहेगा वहां पर डिस्टेंस ट्रैवल विल बी मोर, दैट विल बी a/√2। एंड अगर वो एक्सट्रीम के तरफ जा रहा है या एक्सट्रीम से निकला है तो उसके बाद के t/8 में जो डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला है इट विल बी स्मॉलर एंड इट विल बी a - a/√2, दैट इज
√2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू ए, या a माइनस a/√2। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन जिसके पीछे हम जा रहे थे, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t/8, ये मिल गया। अब ये क्वेश्चन देखो, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर a/2 डिस्टेंस। क्या इसको भी ग्राफ से सर्कल से सॉल्व कर ले? कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है अभी? आधा डिस्टेंस a/2। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा कॉस है, ऐसा कौन सा कॉस है, या ऐसा कौन सा कॉस थीटा है जिसकी वैल्यू a/2 है या हाफ है? 5/3 5/3 a cos theta equal to a/2, therefore cos theta equal to 1/2, therefore theta equal to कितना लिखूं? 5/3 5/3 π/3, मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यूसीएम है, हाँ, ओमेगा कांस्टेंट है, सो t/4 में अगर 90 का एंगल कवर होता है तो 60 का एंगल कवर करने के लिए कितना समय लगेगा? क्या टाइम पीरियड मिल जाएगा फटाक से? t/4 समय में पार्टिकल यहां से यहां पर जाता है, तो पार्टिकल यहां से निकलकर यहां तक जाता है, सो इसके लिए लगता है t/4 इतना समय। तो अब यहां से 60 डिग्री का एंगल कवर करने के लिए कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? This is 2/3, that is t/6। 6 सो शुरुआत में एक्सट्रीम पोजीशन से आधा डिस्टेंस, आधा एम्पलीट्यूड इतना कवर करने के लिए t/6 समय लगता है। कितना समय लग रहा है? t/6। अब बचे हुए आधे के लिए कितना लगेगा बोलो? कैसे निकालोगे? क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो देखो, ये आपके लिए ऑब्वियस भी रहेगा कि सर देखो यहाँ पर वेलोसिटी कम है, सो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और इधर मैक्सिमम होने वाली है, सो शुरुआत में आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, बाद में वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर बचा हुआ आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए कम समय लगेगा। अब दिस इज अप्लीकेबल टू अदर पार्ट ऑल्सो। t/12, दिस इज अगेन t/6। बिल्कुल सही है। सो मीन पोजीशन से अगर आप आधा एम्पलीट्यूड इतना डिस्टेंस कवर करते हो तो t/12 इतना समय लगता है। एक्सट्रीम पोजीशन से आप आधे एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस कवर करते हो तो t/6 इतना समय लगता है। क्या दिमाग में घुसी क्या चीजें? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, सो इस प्रकार से आप ये सब निकाल सकते हो। सर पहले तो आपने कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे तो आपने वही यूज किया ना। नहीं, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने t/4 सर्कल की यूनिफॉर्म मोशन को कंसीडर किया। देखो, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं एक्स वाली डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं कर रहा हूं। पार्टिकल यूसीएम में है, उसका प्रोजेक्शन यूसीएम में नहीं है।
उसका प्रोजेक्शन एसएचएम में है, प्रोजेक्शन एक्सीलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पर तो ओमेगा कांस्टेंट है ना हमारी, यस सर दिस क्लियर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, गड़बड़ मत करो, ठीक है।